हेलो गाइस, आप सब लोगों का जीएस विजन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे उत्तराखंड पीसीएस मेंस, उसके लिए आप सभी से लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे आप लोगों का जो परीक्षा है वो बहुत अच्छी व्यतीत हो और बहुत अच्छी हो। परीक्षा में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इसी चीज में डिस्कशन करने के लिए कि हमको क्या जो है ध्यान रखनी है। 5 से 7 मिनट में जो है हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में आपको जब भी आप मुख्य परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर है पीसीएस मुख्य परीक्षा। ठीक है, यूके पीसीएस मुख्य परीक्षा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात यह है कि आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और 2 ही सेंटर हैं, 2 ही शहरों में सेंटर हैं, एक हरिद्वार में और दूसरा हल्द्वानी में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात है कि 2 चीजें होंगी, हम लोग पहले समझेंगे कि परीक्षा पूर्व और परीक्षा के समय, यानी कि हमको और परीक्षा के बाद, ठीक है, कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग सबसे पहला काम ये कीजिए, एक दिन पहले पहुंच करके और अपने केंद्र को क्या कर लीजिए, सेंटर देख लीजिए। तो सबसे पहला है कि एक दिन पूर्व, कम से कम एक दिन पूर्व पहुंचे। ठीक है, एक दिन पूर्व पहुंचे आप। ओके, एक दिन पूर्व पहुंचे और साथ में आप क्या करें, उसी दिन, ठीक है, उसी दिन आपको अपना केंद्र, यानी जहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, या चाहे पहले केंद्र क्या कर लें, देख लें। ठीक है, केंद्र एक दिन पहले अवश्य देख लें। ठीक है, केंद्र का स्थान जो भी है अवश्य देख लें, यानी वहां जाएं, वहां पर देख लें कि कितना दूर है जहां आप रह रहे हैं, या आपके जहां सेंटर है उसके नजदीक ही कोई रहने वाली जगह है तो आप लोग वहां पर भी नजदीक ही ले सकते हैं। और यदि जो है ना कुछ कदम चलने का पर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता है तो यानी कि कहीं लेने में दिक्कत नहीं है, और उस जगह पर आप लोग कमरा लीजिए जहां पर शोर शराबा ना हो। ठीक है, तो यानी कि आपको इसके बाद थर्ड है हमारा कि जब परीक्षा शुरू हो रही है, एक दिन में 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, इसलिए आप परीक्षा में क्या करें, पहले पहुंचे, समय से पूर्व पहुंचे और रिलैक्स हो, आसान आराम से। ठीक है, तो इसके बाद परीक्षा के दिन, ओके, परीक्षा के दिन समय पूर्व पहुंचे। ठीक है, समय पूर्व पहुंचे। कहां पर, केंद्र पर। ठीक है, ठीक है, के दिन केंद्र पर समय पूर्व पहुंचे। ओके, समय से पहले पहुंचे, आधा घंटा पहुंच जाए पहले तो ज्यादा सही रहेगा। आपको जो कुछ भी पढ़ना था वो अब जो है ना, यानी कि अब मैं आगे बता रहा हूं कि आपको परीक्षा यानी कि से पहले ये चीजें ध्यान रखनी है। जो कुछ भी पढ़ना था अभी तक आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप कोई नई चीज मत पढ़िए। ठीक है, और हड़बड़ाइए मत कि मेरा ये छूट गया है, ये छूट गया, ये छूट गया है। कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम देने से पहले कुछ समय तक भी क्या करते रहे, पढ़ते रहते हैं। तो नई चीज मत पढ़िए, यदि कोई पुरानी चीज है रिवीजन करना है उसे आप क्या कर लीजिए, जो है वो अपना ध्यान से जो है यानी उलट लीजिए, उसको उलट पलट करके क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको परीक्षा के समय में क्या करना है। ठीक है, जब आप परीक्षा हाल में हो रहे हैं, ठीक है, उस समय परीक्षा हाल में आपको क्या करना है। ठीक है, परीक्षा हाल में आपको जब बैठे हुए हैं, ठीक है,
तो आपको क्या करना है? तो पहली बात यह है कि सबसे पहले आप पूरी तरह से क्या हो जाएं, रिलैक्स हो, ठीक है, यानी कि आरामदायक स्थिति में हमेशा रहें, ठीक है, आरामदायक स्थिति में हमेशा रहें, ठीक है, स्थिति में रहें। आरामदायक स्थिति में आप हमेशा यदि रहेंगे तो आप कोई भी खास क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। पैनिक की टेंशन ना लें, प्रेशर ना लें। यदि आपके लिए पेपर हार्ड है तो दूसरों के लिए भी क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। अब इसके बाद है नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन आपको ध्यान रखना है, समय प्रबंधन करना है, ठीक है। और समय प्रबंधन के लिए आपको तीसरी चीज यह है कि पहले आप क्या करिए, प्रश्न पत्र पढ़िए, ठीक है, प्रश्न पत्र, ठीक है, आराम से क्या कर लीजिए, पढ़िए प्रश्न पत्र। जब आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, प्रश्न पत्र पढ़िए। प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किन किन के आंसर देने हैं और किन के आंसर नहीं देने हैं, ठीक है। जिनके आंसर नहीं देने हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन पर टेंशन मत लीजिए। वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपको आ रहे हैं उन्हें आप अच्छी तरह से कीजिए। और जितने प्रश्न आपको करने हैं उतने प्रश्नों को क्या करिए, उस समय में बांट लीजिए, ठीक है। तो आपके पास जितना भी समय है उस समय को जितने क्वेश्चन आपको करने हैं उनमें बांट लीजिए, क्योंकि आपके पास जो जीएस के पेपर होंगे उसमें 3 खंड होंगे, ठीक है। और जो आपका जो हिंदी वगैरह होगा यहां पर इसमें भी हो सकता है 3 खंड हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो है किस किस खंड से आपको कितने कितने प्रश्न आते हैं। अभी डिपेंड करता है कि उसी में क्वेश्चन लिख करके देंगे या कॉपी मिलेगी और पेपर मिलेगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा वैसे आप लोगों को मैनेज करना है। इसके बाद आपको इनमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, यानी कि आपको 4th है कि प्रश्न को पढ़ करके समझना, ठीक है, प्रश्न को पढ़कर समझना। पढ़कर समझिए, पहले क्या करिए, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 है, ठीक है, यानी कि प्रश्न के अनुसार आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर देना है, ठीक है, मांग के अनुसार उत्तर देना है, अनुसार उत्तर देना है, ठीक है। जो बोल रहा है वैसे आप क्या करिए, उस प्रकार से उत्तर दीजिए, क्लियर, ठीक है। तो आपको जो है यहां पर जो है ज्यादा जो है आप लोगों को ये हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न की प्रकृति को समझिए और प्रश्न की प्रकृति समझ करके फिर उसके बाद आप उसके अनुसार उत्तर दीजिए, ओके। तो जो है इसमें तो प्रश्न की मांग के अनुसार आप क्या करेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एक सीमा में बंध जाएंगे, ठीक है। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो से पूछने का तरीका जो है, समझाइए, बताइए, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। व्याख्या करना नहीं आएगा, व्याख्या करना इसलिए नहीं आएगा क्योंकि व्याख्या के लायक आपके पास क्या नहीं है, प्रश्न ही इतना नहीं है, ठीक है। जो 10-10 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है, उनमें यदि आप व्याख्या पूछने लगा तो वहां पर जब आपको इतने क्वेश्चन करने हैं तो मात्र उतने ही में आपका पूरा जितना समय है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो आप लोग जो है ना, यानी कि प्रश्नों की मांग के अनुसार क्या करिए, उत्तर लिखिए और साथ में क्या करिए, इसमें शब्द सीमा का पालन कीजिए, ठीक है। इसमें आप यानी कि शब्द सीमा का पालन कीजिए, शब्द सीमा का आपको पालन करना है, शब्द सीमा का पालन करना है, ठीक है। आपको शब्द सीमा का पालन करेंगे तो आप जो है यानी कि आसानी से अपना पेपर पूरा कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ध्यान रहे कि आप एक ही प्रश्न 2-4 प्रश्नों में उलझे रह जाएं और यदि 2 प्रश्न छूट गए
उसका आज जो है ना आपके रिजल्ट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आ भी रहा है, जो कम आ रहा है, उन्हें मैनेज करके लिखिए। जो ज्यादा आ रहा है तो वहां ज्यादा मत लिखिए, वहां पर भी क्या करिए, कम ही लिखिए, ठीक है। और जो कम आ रहा है वहां पर भी आप क्या करिए, कम लिखिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप क्या कर सकते हैं, यानी कि रेखा चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप रेखा चित्र के द्वारा वहां पर प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो रेखा चित्र आप बना करके, रेखा चित्र का मतलब है, ठीक है, कि आप उसको डायग्राम के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के द्वारा आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। समय का ध्यान रखें इन सभी चीजों को यानी कि होते हुए। और इसके बाद अब आपका यानी कि 7 आता है। इसमें जो प्रश्न नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता है उन प्रश्नों को बिल्कुल मत कीजिए, उनको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यदि आप करेंगे तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा और जो है ना उसके जो है ना आगे आने वाले जो उनके प्रश्नों के उत्तर हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नहीं आता छोड़ दीजिए, उसका आप जो है ना एवरेज बाहर दूसरे वाले प्रश्नों से निकालिए ना। क्योंकि आपको यदि मान लीजिए कि पूरे में से क्वेश्चन पेपर में से 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप वो वाला समय और प्रश्नों को दीजिए, ठीक है, वहां अच्छे से कीजिए जिससे उसका एवरेज वहां पर निकल जाए। क्लियर हो गया। इसके बाद यदि ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं तो हड़बड़ाइए मत, ठीक है। 50% पर ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी लिखिए, ठीक है, विषय से संबंधित हो वही आपको क्या करना है, ठीक है, लिखना है। तो विषय से संबंधित लिखना है, विषय से संबंधित लिखना है, ठीक है। विषय से संबंधित उत्तर होना चाहिए। क्लियर। पूछ रहा है कुछ लिखेंगे कुछ तो क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जब तक लास्ट तक पहुंचे तो होप ना खोएं, ठीक है। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आसानी से आप अपने पूरे जो है ना यानी जो यानी के क्वेश्चन हैं उन्हें आप खत्म करते हुए और जाइए, ठीक है। और इतना प्रश्न इतना बड़ा भी नहीं होगा कि आप लोगों से ना हो, ठीक है। तो जो है पहली बार हो रहा है तो इसलिए आप लोगों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें हमें कितना लिखना है, कितना छोड़ना है। इसलिए हमने आपको बताया कि आपको सिर्फ अपने जो है ना सब्जेक्ट को पकड़ना है, विषय जो पूछ रहा है उसके ही चारों तरफ आपको घूमना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो यदि जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो समय आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, आप बच जाएगा। क्लियर। और जो है इसके बाद आप जो है नहीं कि जब आते हैं तो वो यानी मुहर लगाने वाले आते हैं, कोई भी आता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो चुका है या नहीं पूरा हुआ है तो आप उसी के अनुसार क्या करिए, अपने पूरे समय के बाद ही क्या करिए, मुहर लगवाइए, ठीक है। और यदि पूरा हो चुका है आपको नहीं लिखना है तो आप मुहर यानी कि पहले क्या कर सकते हैं, उसमें सील लगवा सकते हैं। ओके। तो जो है यानी कि इसमें इन बातों का आपको एग्जाम के समय में ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप यदि इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम जो है ना ठीक होगा। अब इसके बाद एग्जाम समाप्त होने के बाद क्या करें, ठीक है। तो एग्जाम समाप्त होने के बाद यानी कि जैसे आपका है कि परीक्षा है, ठीक है। तो आप जो है यानी कि परीक्षा के बाद, तो जब परीक्षा आपकी एक मीटिंग के समाप्त हो जाती है उसके बाद या ठीक है परीक्षा के पश्चात, ठीक है, थोड़ा सा क्या करिए, यहां पर आप रिलैक्स कीजिए, यानी कि आराम दिमाग को दीजिए, ठीक है। यानी कि आराम करिए का मतलब है थोड़ा सा हाथ मुंह धोइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। और सेकंड है बच्चों से बात मत करिए, ठीक है। परीक्षार्थियों से बात मत कीजिए, ठीक है। बच्चों से कोई भी वार्तालाप मत कीजिए, ठीक है। वार्तालाप मत कीजिए। ओके। यदि आप वार्तालाप करेंगे तो बोलेंगे मेरा इतना अच्छा हुआ है, मेरा ये हुआ है, मेरा वो हुआ है, और डिमोरलाइज हो जाएंगे, अगले पर उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद क्या करेंगे, अगले वाले दूसरे वाले पेपर की क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला है तो दूसरे वाले को क्या करेंगे, पलट लेंगे। थोड़ा जो आपको यानी कि लगता है कि हमें ये वाला देखना चाहिए था, ये वाला देखना चाहिए था, उसे आप देख लेंगे। तो बहुत क्या चीज करिए, थोड़ा अध्ययन करिए,
यदि ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जो है इसमें यानी कि बहुत थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन कीजिए और बहुत ही कम, एक मीटिंग के बाद जब दूसरा वाला है उसमें ना करें तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप परीक्षा दे करके दोनों पेपर आ गए कमरे पर, तो अब आप क्या करिए, खाना वाना खाइए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद रिवाइज करिए और फिर जल्दी सोइए, ठीक है। जल्दी सोएंगे तो सुबह क्या करेंगे, जब उठेंगे नींद पूरी करेंगे, ठीक है, और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आपका जो फोर्थ है, ठीक है, वो आएगा कि पूरी नींद लेना, ठीक है। यानी कि आपको पूरी नींद लेनी है, ठीक है, पूरी नींद लेना है, क्योंकि एक दिन का एग्जाम नहीं है, 2 3 4 5 4 दिन तक एग्जाम चलेगा। पूरी एनर्जी एक ही दिन में लगा देंगे तो अगले दिनों के लिए क्या होगा। और यदि हाथ वगैरह में दर्द वगैरह होता है तो उसके लिए पेन किलर वगैरह या जो भी चीज है आप लोग उसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी लगातार आप लोगों की आदत नहीं पड़ी है कि लगातार 4 4 5 5 6 6 घंटे लिखें एक दिन में, दूसरे दिन फिर लिखें, तो ये कंधे दर्द करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए कि पेन किलर वगैरह यदि आपको लगता है तो पहले से घर से लेकर के जाइए, तो जो है जिससे कि वहां पर आपको रिलैक्स रहे, ठीक है। इसके बाद यानी कि आप पूरी नींद लें और फिर क्या करें, पांचवा है समय पर उठें, समय पर उठें यानी जागें, और फिर वही है कि आप परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे, परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे, समय पर पहुंचे, ठीक है। इसके बाद सभी परीक्षाएं जब क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद भी आपको, हम लोगों की राय यही है कि आप लोग जो है वहां पर ज्यादातर बच्चों से बात मत कीजिए। यदि आप बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे लोग जो है वो क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, अपने अनुसार सब लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, वहां से यानी कि अनमने तरीके से आप वापस आ सकते हैं। इसलिए जो आपने कर दिया, अपना 100% दे दिया, तो जितनी आपकी तैयारी थी उसके अनुसार तो आपने कर दिया, ठीक है। बस जो है ना, उसके बाद अब रिजल्ट का इंतजार करिए या अपने और भी तैयारियों में लग जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हिंदी वाले में और निबंध वाले में ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी वाले में यदि लेंदी पेपर आया तो आप समय मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो छूट जाएगा, जितना ज्यादा छूटेगा उतने ही आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और जो है निबंध वाले में ध्यान रखिए कि 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखने हैं, तो या 2 निबंध लिखने हैं, 3 निबंध, जितने भी निबंध लिखने हैं, ठीक है, उसे टाइम के अनुसार क्या कर लीजिए, बांट लीजिए, ठीक है। और पहले से निर्धारित कर लीजिए कि मुझे यहां निबंध लिखना है बस, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो है यानी कि अपने उस टाइम के अंदर उसे पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो ये इन चीजों का यदि आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग, पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आप लोग इतना जो है ना, यानी अपने मन में तनाव भी नहीं लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को तनाव नहीं रखना है, ठीक है, तनाव से बचना है, बिल्कुल, ठीक है। तनाव से एकदम से बचना है, आप लोगों को तनाव नहीं रखना है। और तनाव रखेंगे तो फिर अच्छी तरीके से पेपर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तनाव से बिल्कुल बचें, ओके। और अब जो है यानी सबसे बड़ा यही मंत्र है। और दूसरा यह है समय प्रबंधन रखें, यानी कि समय प्रबंधन करें, समय प्रबंधन करें, समय पर क्या करें, सभी चीजें पूरा करें और जैसा बताया गया है ये कीजिए। और इसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, हम लोगों की तरफ से सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं।
और आप लोग जानते हैं, अब आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को अब हम लोग नहीं बताएंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, करके दिखाएंगे कि हम यानी कि आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ाया था हम लोगों ने देखे ये किया है। ओके, तो जो है आप यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर हो आप लोगों का, और बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें, और बिना यानी पेपर भी अच्छा होगा। उत्तराखंड में भी क्या है, आप लोगों को दिक्कत है तो उत्तराखंड में भी ध्यान रखिएगा, उतने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और जो आप लोगों ने पढ़ा है उन्हीं के अनुसार आप लोगों को उत्तर देना है, लेकिन सोच समझ करके उत्तर देना है। सामने वाले को बेवकूफ नहीं समझना है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो सर मर्मज्ञ होते हैं और उन्हें सभी चीजों के विषय की जानकारी होती है। ओके, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को फिर से परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।